हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टू बेस्ट फ्रेंड एक ही वाइफ। दिस इज आवर ट्विन स्पार्कल। तो आप लोगों का चैनल में स्वागत है। लास्ट की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करिए जरूर बताना, और अगर नहीं देखिए तो प्लीज जाके देख लो। हाँ, बेस्ट फ्रेंड टेस्टेड वाली। तो आज भी हम एक नई वीडियो लेके आए हैं, वो होगी हमारी इस मैगी चैलेंज। हम दोनों मैगी बनाने वाले हैं और आगे ज्योति बताएगी। मैगी और स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, मैगी प्लस स्टोरी टाइम। तो देखते हैं कि मैगी कैसी बनेगी, और हमारी इसमें एक बहुत स्पेशल खास स्टोरी सुनने को मिलेगी आप लोगों को स्कूल टाइम की। हाँ, तो सुनना और बताना कैसी लगी आपको। तो स्टे ट्यून। टर्न बाय टर्न। हाँ, पहले ये मैगी बनाएगी तो मैं शूट करूँगी और इससे क्वेश्चन पूछूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। और जब मैं बनाऊंगी तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगी। हमारी 6th क्लास की मेमोरी बता। क्या करते थे भाई, तुम्हें जो मैं बताने वाली हूँ ना, शायद तुम्हें सुन के वो हंसी आ जाए। तुम्हें कुमकुम भाग्य तो तुमने देखा ही होगा, बहुत लोगों ने सीरियल देखा होगा कुमकुम भाग्य। तो ये क्यों रिवील कर रही है ये? तो उसमें हम क्या करते थे, कुमकुम भाग्य में ज्योति है ना जो कैमरामैन है, वो बनती थी, वो प्रज्ञा बनती थी और मैं बनती थी अभी। तो क्या करते थे हम लोग, हमने एक हाँ बना ले, कैमरामैन भी तो दिखाऊंगी ना। दिखा। फिर गेम्स खेलते थे। तो उसमें क्या था कि एक एक बच्चा होता है, प्रज्ञा के ना, प्रज्ञा प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा होने वाला होता है। तो क्या होता है, प्रज्ञा के अंदर एक चुड़ैल घुस जाती है, वो अपना बच्चा खा लेती है। तो लिटरली मी आफ्टर हियरिंग दिस स्कूल मैं थी, वो क्या नाम है, प्रज्ञा ना। हाँ, तो मैंने अपने बच्चे को बोतल को बना रखा था और उस बच्चे के अंदर ना हमने भूत को घुसा रखा था। इसने उसको बॉटल को ना, उसने हैंकी था ना, उसे रैप किया हुआ था। और मैंने बोला प्रज्ञा लो तुम्हारा बच्चा। तुम्हें कोई पता लड़का था लड़की याद नहीं, हमने क्या बोला था, बहुत पुरानी बात है। ये तुम्हारा बच्चा। अब ज्योति के अंदर एक आत्मा आई, मतलब प्रज्ञा के अंदर, बोली अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच्चा खा गई बोतल को, ऐसे खा गई। और पता है हम हरकतें कब करते थे, हम 2 नहीं 3 लोग थे, तो तीसरी वाली लोग किताबों में लगी रहती थी, पढ़ाई करती थी। ताइबा बहुत पढ़ती थी भाई, है ना। तो जब हम उसके पास जाते थे, तब हम ये हरकतें कर रहे होते थे, वो मैथ्स के सम सॉल्व कर रही होती थी। हाँ, फिर हम दोनों का ह्यूमर मैच हो जाता था। हमने मतलब क्या क्या किया हुआ है भाई, मैगी तो टेस्टी दिख रही है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप पढ़ने में कैसी थी स्कूल में। यार बुरी नहीं थी मैं, ये कैसा सवाल है। अब तक ज्यादा अच्छी थी। मैंने तो तेरे ही पूछा था सिर्फ। अच्छी थी मैं पढ़ती नहीं थी, पता है, मैं खुद इससे ट्यूशन लगवाती थी 12th में, तो आखिर तुम मुझे पढ़ा दे। झूठ बोल रहे हम, बता क्या था। ठीक है गाइस, तो इससे अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम। फेयरवेल डे की मेमोरी बताओ। फेयरवेल डे वाले दिन स्पेशल मेमोरी बतानी है, ये नहीं कि सब खोल खोल के बता देगी। अच्छा, हाँ, स्पेशल मेमोरी। हाँ यार, उस दिन क्या था, उस दिन बहुत डांस, हमारे लिए जो 11th क्लास के बच्चे थे ना, उन्होंने एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर की थी। और कौन सा गाना बजा था यार, वो वाले इमोशन। अच्छा, तुझे बताना है। अरे बता यार, मैं ध्यान नहीं आ रहा, पर हम फिर बहुत इमोशनल हो गए थे वो गाना। इमोशनल वाले सॉन्ग बजे थे, जैसे यारा तेरी यारी को, वगैरह वगैरह। वो बजाता एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिश। और मैं बताऊँ क्या, मैं तेरे घर आई तेरा थी, यार तू हूँ मेरे घर पे आई थी। हाँ, मैं इसके घर आई थी। टीचर डे का भी यही सीन था। टीचर्स डे पे तो हम लेट हो गए थे भाई, मैं इसके घर पे रेडी। फेयरवेल में भी हम जल्दी नहीं गए बाबू। फेयरवेल वाले पे ऑटो लेके गए, मतलब हमारा स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, उसके लिए भी हम साड़ी पहनी हुई थी ना, तो इसलिए लेना पड़ा हमको। तो कि तुझे मुझ में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, थोड़ी तारीफ सुनी बहुत जाए। अच्छी लिसनर है, ये बहुत सुनती है। तो पता गाने? क्या होता है क्या, मैं कह रही बहुत सुनती हूँ। क्या गाने? नई बातें। एक होता है ना कि तब आप कुछ बोलते हो तो सामने वाले से सुने सुने,
तो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, मतलब बोलती बोलती मैं भी सुनती हूँ, पर जितना वो इतना पेशेंस के साथ सुनती है उतना मैं नहीं सुन पाती, क्योंकि और मेरी मैगी भी रेडी हो चुकी है। अच्छा, जब तक मैं बनाऊंगी तेरी ठंडी हो जाएगी। हाँ यार ये तो हाँ, तो लेट मी तो मैं इसमें आस्क निकाल अनदर वन मेमोरी, जो कि है बेटा जी, यू नो व्हाट अबाउट इट। ध्यान में था मेरे, में भूल गई। बताओ आंसू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे ध्यान में। हाँ, वो 8th क्लास वाला जो हमने नाटक किया था वो बता। यार वो वाला नाटक वो भाई, तुमको पता है उस नाटक में क्या हुआ था? हम ना मतलब वो, अगर पता नहीं किसी ने सुना हो या नहीं, वो वाला था सिकंदर की स्टोरी थी। उसमें क्या होता है कि सिकंदर का ना कहीं मतलब सिकंदर ऑलमोस्ट बहुत हद तक वो जीत चुका होता है बहुत सारी जगहों को, है ना? हाँ। तो क्या होता है कि उस स्टोरी में ये था, उसमें हमारे ना हम हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, तो हमारे में हैप्पीनेस होता था पीरियड, जो गवर्नमेंट स्कूल का उनको पता ही होगा, हैप्पीनेस होता है। और तो उसमें एक्टिविटीज करवाते हैं मॉर्निंग में बहुत सारी। तो उसमें एक एक्ट करवाया था मैम ने जिसमें एक सिकंदर था और एक साधु बाबा था और एक वॉरियर था जो सिकंदर से लड़ता है और हार जाता है। तो क्या होता है, वो वॉरियर बनी थी ज्योति, मैं बनी थी सिकंदर, और जो साधु था वो बनी थी हमारी फ्रेंड है ताइबा। तो हम बॉटल से ऐसे लड़ाई कर रहे होते हैं, तो फिर मैं उसको मारती हूँ पेट में बॉटल, और वो मतलब मर जाती है, वो हार जाती है। फिर अब मुझे लगती है, स्टोरी में ये था कि उसको प्यास लग रही होती है, साधु के पास पानी होता है, तो उसको कहता है कि ये मुझे पानी दे दो, तो कहता है मैं नहीं दूंगा पानी। तो कह रहा तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कह रहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो वो कहता है कि तुम जो भी चाहो, मतलब बहुत पूरी दुनिया है मेरे पे, तुम जो भी चाहो मुझसे ले सकते हो, तुम जितने चाहे गहने सोना चांदी सब ले सकते हो। तो कहते नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम चाहो तो जितनी मैंने दुनिया जीती है वो तुम सब रख लो, तुम बस मुझे एक पानी का गिलास दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो साधु उसको कहता है कि तुमने देखा कि पानी की कीमत क्या होती है, तुम एक गिलास पानी के लिए अपना जितना तुमने इतने सालों में कमाया है वो सब तुम देने को तैयार हो गए हो। तो उसकी वो भी ये थी, चैप्टर का नाम ही ये था, एक गिलास पानी की कीमत। तो सेब अनियन और थोड़ा प्यार डाला है अपना प्यार हो रही है अभी, आई मीन चॉपिंग हो रही है। आप रेसिपी दिखाएंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ क्वेश्चन भी तो पूछना है। सॉरी यार मैं ऐसे कैसे भूल गई। हाँ तो वैसे अच्छा, मैं बता दूं ना कि मेरा ध्यान बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। हाँ, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि एक बात बता, कौन सी बात पूछे यार, एक तो क्वेश्चंस भी समझ नहीं आ रहे ना मुझे। तो अरे शिट, ये बिना सवाल पूछे गैस ही नहीं जलाई लड़की ने। सबसे अच्छी टीचर बताए कौन सी लगती थी? हाँ 6th क्लास से ही। हाँ 6th क्लास है। अन्नू मैम, मैंने कॉमर्स उनके लिए ही ली थी। सही बता, मैंने भी उन्हीं के लिए कॉमर्स ली थी, क्योंकि जब मैंने उनका नाम सुना था ना कि अनु मैम अपनी क्लास टीचर है, मैंने बोला हाय बस अब तो कुछ नहीं चाहिए। ना ये चीज 8th में पता चल गई थी कि कॉमर्स की क्लास टीचर अन्नू मैम होती है। हाँ। तब से सोच लिया था। और भाई वो मतलब मैम कॉमर्स सच में बहुत अच्छी टीचर है वो मैम। सेकंड नंबर पे मुझे अंजू मैम बहुत ज्यादा पसंद हाँ अंजू मैम भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। हाँ बहुत प्यारी सी हैं, बहुत प्यारी है। हाँ, उसके बाद 11th में आने के बाद वही मोना मैम ऐसी है ना कि उन्हें कुछ भी बता सकते हैं। हाँ सच में उन्हें अगर हम अपने मतलब पर्सनल चीजें बताएंगे ना तब भी वो उसके लिए बहुत guide अच्छे से वो करेंगी। हाँ, और अनु मैम वो पेन भी देखो। आपको गाइड नहीं करना है ना, आप तो चाहते हो हमारी मैगी गलत हो जाए। नहीं यार सभी नहीं चाहती मैं। और हाँ मतलब अपने क्लास का ऐसे बच्चों का मतलब कोई भी लड़का या लड़की का नाम बताओ जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ क्यूट है। क्यूट है? हाँ अपनी क्लास 12th क्लास में क्यूट बच्चे थे क्या? क्यूट, अरे ज़रूरी थोड़ी 12th की बात कर रही हूँ मैं। तूने अपनी क्लास बोला ना। तो अपनी क्लास चल 10th ले 10th नहीं 8th ले 8th क्लास में से। यार रहने दे, 12th वाला ही ऑप्शन अच्छा है। ठीक है 12th रहने वाली वो हमारे साथ 8th में भी थी वैसे तो। हाँ उसका नाम है खुशी, मुझे वो सही लगती है पर हाँ बहुत प्यारी लगती है। वो मैं अभी भी टच में है, तो बहुत अच्छी है वो। इंसिडेंट बताना जिस टाइम हमारी लड़ाई हुई थी।
जिस टाइम ताइबा ने बोला था कि वो दोनों में से किसी एक को चूज करूंगी। वो वही थी हमारी सबसे सीरियस लड़ाई गाइस। और सच बताऊं ना, उसके बाद हम अलग हो गए थे, मतलब सेक्शन वाइज अलग हो गए थे कोविड की वजह से। हाँ लेकिन मैं बताती हूँ लड़ाई हुई क्यों थी। हाँ, ज्योति मुझसे अलग हो रही थी पूरे 2 साल तक। सितंबर में उस दिन बर्थडे ही था उसका। उसका बर्थडे था उस दिन। है हाँ ना? तो हमने सोचा तो था उसका स्पेशल बनाएंगे, पता नहीं क्या चीज हुई कि ताइबा को कुछ मतलब बुरा बुरा लग गया होगा, पता नहीं। हम बताओ क्या होता है कि 3 फ्रेंड्स में ये होता है कि कोई एक अकेला मतलब कुछ टाइम के लिए रह जाता है, और जिस टाइम वो अकेला होता है ना वो इतना वो हो जाता है। और हम ही तो रहते थे, मैं सही बताऊँ तो अकेले। ताइबा के साथ होता था कोई ना कोई, पर तब वो पढ़ाई करती थी तब हम साथ रहते थे। तो मैं क्या बोल रही थी कि 12th में क्या हुआ था, मुझे लगा कोई आ गया। हाँ बता बता। हाँ अबे पागल, इसमें मसाला भी है। अरे कुछ नहीं होता, मैं बना रही हूँ ना अपने हिसाब से। अच्छा मसाला साइड में रखा है, मैंने कहा। हाँ फिर बता। तो गाइस हाँ 12th में ये हुआ था कि क्या नाम है, सॉरी 8th में। हाँ उसका बर्थडे था। तो हमें ऐसा हम दोनों की लड़ाई होती थी यूजुअली कि हम में से किसी एक को चूज करना है। उस दिन उसको कुछ चीज बुरी लग गई होगी तो बहुत सीरियस लड़ाई हो गई मेरे से हुई थी। बेसिकली वो मेरे से बात नहीं कर रही थी और मुझे भी ये बात लंच के बाद बात मेरे को लगा कि ऐसे ही कुछ नहीं है और मान भी जाएंगे। तो लंच के बाद सीरियस सिचुएशन हो गई थी, पूरी क्लास गई थी, क्लास से बाहर दूसरे आईटी की क्लास में गई थी शायद, या गेम्स पीरियड चल रहा था। तो मैंने उन लोगों के पास आई थी गेम्स के लिए जाने के लिए, पर हम गए नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो गई तन्नू के पास, ऐसे बुलाया, बोला तन्नू, तो क्या नाम है, साड़ी लेके गई थी और मैं वहीं खड़ी हुई थी। तन्नू से उसने पर्सनली बोला कि उसमें से मुझ में से किसी एक को चूज कर ले। हाँ। और हम तीनों की इतनी बॉन्डिंग थी कि मुझे पता था उसने यही चीज बोली होगी। जब तन्नू मेरे पास आई, मैं क्लास में हैंड आउट मतलब हाँ उस टाइम हमारे क्लास में मतलब वो फ्री पीरियड चल रहा था, कोई टीचर नहीं था। पीरियड था भाई, सब नीचे गए थे। गेम्स, हाँ गेम्स पीरियड था। हाँ। तो कोई था नहीं, हम ऊपर गए थे और हमारी ऐसी लड़ाई चल रही थी। ताइबा बोलती है कि मेरे में से और उसमें से किसी एक को चूज कर। भाई मैंने कहा भाई मैं दोनों में से किसी एक को नहीं कर पाऊंगी चूज। हाँ तो वो गई, ये मेरे पास आई, इसने मेरे से मतलब मैंने इससे खुद ही बोल दिया कि तू ना उसको चूज कर ले। उसका बर्थडे था भाई, मैं खराब नहीं करना चाहती थी, पर इस बंदी ने मैं खेल गई। तनुषिका ने और दोनों पे चूज कर दिया और हमारी सलाह भी इसी ने कराई थी। हाँ मैंने कहा तू क्यों लड़ रहे हो, पता नहीं अचानक से मेरे अंदर एक मैच्योरिटी आ गई। और टाइम पे ना ताइबा थी जो हम दोनों की लड़ाई सॉल्व कर हाँ। पर जब लड़ाई सॉल्व कराने वाली रुक गई तो इसको वो बनना पड़ा। हाँ मैं तो हूँ यार थी गाइस। भाई सच अगला में। क्वेश्चन, वेयर इज हाँ मसाला। हाँ येरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टीवी एक्टर हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो क्रश था ना वो एसआरके पे था। सच बताऊं उस उम्र से, जिस उम्र से मुझे पता ही नहीं था कि एसआरके एक टीवी एक्टर है। मैं उसे काजल के साथ पसंद तो करती थी पर वो मुझे वैसे ही पसंद। ओहो। मेरी मैगी बनी है चाउमीन स्टाइल में। और ज्योति का एक और क्रश है जो मैं बता देती हूँ, वो भी एक्टर ही है। उसके तो सपने भी आते ज्योति को। हाँ यार मेरे को सपने बहुत आते हैं। करण कुंद्रा। ज्योति का मुझे मारने वाली है। नहीं अरे देखती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। हाँ और बताऊँ मुझे तो डोरेमोन और नोबिता भी आया सपने। शिनचैन पता नहीं क्या क्या आया सपने में भाई। मुझे वो तेजस्वी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ अच्छे लगते हैं दोनों। तो मेरी मैगी बन चुकी है। ये तो बिग बॉस में भी गई है सपने में है हाँ यार। तो ऐसे जिसे अभी बुला रहे हैं, देखते हैं। इसकी गरम है यार, चीटिंग है ये तो। इसकी मैगी देखो एकदम लाल, एकदम चाउमीन स्टाइल है गाइस, लग रही है ना कि मैंने कुछ चाइनीज बनाया है। एकदम मसालों से भरी हुई है मेरी मैगी, एकदम डिसेंट प्यारी सी ब्यूटीफुल सी। और हम इसे खाएंगे। लेट्स टेस्ट। स्कूल वाली मैगी का टेस्ट आएगा। सच में है मुझे अभी जैसे नॉर्मल मैगी होती है ना वैसी है। तो ये तारीफ थी या बेइज्जती थी? मेरे लिए तारीफ थी क्योंकि मैं इतने ज़्यादा अब उस स्टाइल की मैगी बनाती हूँ ना, चौक की या फिर अलग अलग स्टाइल में बनाती हूँ, जैसा देखा हुआ है शक्ति अरोड़ा वाले स्टाइल में भी बनाई है। अरे ये मुझे चीज़ बातों में मैगी नहीं बनाई लगाती है। ना, तो मैं भी अच्छे से बनाती तो पर इसलिए मेरा ना कभी कभी फिर नॉर्मल मैगी खाने का मन करता है। तो ये वो है, इसमें अनियन का टेस्ट आ रहा है, बहुत मस्त है। ऐसा क्यों लग रहा है कोई आने वाला है? नहीं कोई नहीं आ रहा। मज़ा आएगा। अब अपनी टेस्ट कर।
अपनी मैं बुरी बुरी बोलूँगी ही नहीं। बुरी बोलूँगी ही नहीं, ये तो बात है। मेरी दिखने में भी मेरे को ऐसी लग रही है कि मंचूरियन वाली बनाया। तेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है। बस थोड़ी सी प्याज जल गई है लेकिन मैगी अच्छी है। ये मैंने पहले ही बोल दिया था मेरा कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं है। यार तो मेरा कौन सा अच्छा है, मेरा तो कुछ डाला नहीं अनियन के अलावा इसमें। कुछ भी कहो, जली प्याज खा के मजा आ रहा है। देखो, एक तो इस लड़की ने गैस फुल पे मैगी बनाई है, तो प्याज जलेगी नहीं तो क्या होगा। अब इसका रिएक्शन लेते हैं डालियो दोबारा। तो लेस टेस्ट। अच्छी बनाई है। इसको बताया था अपनी तारीफ करने में मजा आता है इसे। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बनाई है मतलब यार। सच में अच्छी बनी है, इसकी मैंने खाई थी। अब इसकी खाते हैं। ऐसा लग रहा है ये मैगी एकदम डिसेंट शांत है और ये रौद्र रूप में आ चुकी है अपने। हम दोनों ने अपने अपोजिट कैरेक्टर बनाए हैं। हाँ, सच में ऐसा ही मेरा लग रहा है और ये ज्योति ने बनाया ऐसा लगा। ये गरम गरम मैगी उसे खाने में भी तो रिक्स हो रहा है, कह रही है कैसे बनी है मैगी। ये मैगी मेरे मुंह में नहीं जाना चाहिए, गिर रही है। सच में बताऊँ ना, बाइट में प्याज का टेस्ट आ रहा है जली हुई। तो अच्छी है। अच्छी है। थोड़ा नमक सा, तो नमक डाला है इसमें ये थोड़ा। हाँ है। अब खा के देखना पड़ेगा कि कैसा है। वियर्ड कॉम्बिनेशन, पहले तुम ही खाओगी और बताओगी खाने लायक है, कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग तो नहीं होगी। इतनी भी बुरी नहीं है। एक बिल्कुल प्लेन डिसेंट, एक भाई साहब छौंक के बनाई है, तेल में बनाई है, स्पाइसी है, क्या ही होगा। दोनों ऑन है ना। अरे यार ये इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। खा के बता चल कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से तो तन्नू जीत चुकी है इस मैगी चैलेंज में। ज्योति की मैगी भी ठीक है, अगर प्याज नहीं जली होती ना तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे भी ऐसी मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे नॉर्मल से तो। हाँ, मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो मुझे वो अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने बनाई है और मैं खा लूँगी। लेकिन अगर जेन्युइनली बताऊँ, अगर इन दोनों मैगी को मिक्स कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी करने वाली है बहुत खतरनाक स्पीड में। सच में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, और उसमें सॉल्ट नहीं है। नहीं है उसमें वो salt। जैसे नॉर्मल मैगी होती है ना वैसी बनी है, बस उसमें अनियन है। अनियन है बस उसमें। दिखने में तो कुछ तो लग रहा कुछ तो हो रहा है। हमने अपनी मैगी का मिक्स कर दिया है और जो होगा वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। है। अब खा के देखना पड़ेगा कि कैसा है। वियर्ड कॉम्बिनेशन, पहले तुम ही खाओगी और बताओगी खाने लायक है, कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग तो नहीं होगी। इतनी भी बुरी नहीं है। एक बिल्कुल प्लेन डिसेंट, एक भाई साहब छौंक के बनाई है, तेल में बनाई है, स्पाइसी है, क्या ही होगा। दोनों ऑन है ना। अरे यार ये इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। खा के बता चल कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन। कैसा है? बहुत सही लग रहा है। बहुत सही। जो सॉल्ट था ना तेरे वाली मैगी में थोड़ा हल्का सा, वो बैलेंस हो गया एकदम। ठीक है, चल अब हमें कैमरा कहीं टिकाते हैं और दोनों खाते हैं। थोड़ा मैं ऐसे घर पे बैठी होती ना। थोड़े से और सब्सक्राइबर हो जाए ना, हाँ फिर हम एक माइक खरीद लेंगे गाइस। हाँ, मुझे बताया आज का इशू होता है यहाँ पे। हाँ। और क्या होता है, एक ट्राइपॉड खरीदेंगे। कैमरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। मैगी चैलेंज में ये जीती है, इसका मेरे लिए ये कंसंट्रेशन जीती मेरे से है। अच्छा है यार। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय। काश आप होते तो हम आपको ऐसे खिला पाते। खा लीजिए, ये मैगी गिर क्यों रही है। मज़ा आ गया। बाय बाय बाय। लास्ट में हम एक बाय कर देते हैं अपने व्यूअर्स को। बाय बाय बाय।